वेतनमान जो इतना विलंब से आया, 1/1/2026 से 8वें वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन बड़े खेद का बिंदु है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हो सकता है देखा या हो सकता है उन्होंने न देखा हो, उन्होंने पेंशनरों का, पूरे राष्ट्र के पेंशनरों का पैरा 4-3 से हटा दिया है। इसीलिए आज पूरे राष्ट्र में कैंडल मार्च का प्रोग्राम। वेतनमान में तीसरे बिंदु पे बिंदु चा का स्पष्ट कर दिया गया है, जो केवल पेंशनरों के लिए सुरक्षित रखा गया था। गोली का पेंशनर भी गोली खाने के लिए तैयार है, अपने को शहीद होने के लिए तैयार है। तो हम लोग वो स्थिति पैदा करेंगे जो कि जनपद ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे राष्ट्र में राबली के नाम अलग। रायबरेली से इस वक्त की एक बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर सामने आ रही है, जहां सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों पेंशनरों ने मोमबत्ती जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। यह पूरा आंदोलन भारत सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन से पेंशनरों को अलग किए जाने के फैसले के विरोध में किया गया। पेंशनरों का कहना है कि 5वें, 6ठे और 7वें वेतनमान में उन्हें पेंशन पुनरीक्षण और अन्य लाभों का अधिकार मिला था, लेकिन इतिहास में पहली बार उन्हें 8वें वेतन आयोग से बाहर कर दिया गया है, जिससे पूरे देश में बुजुर्ग पेंशनरों में भारी नाराजगी है। यह प्रदर्शन रायबरेली में किया गया, जहां पेंशनर भवन से पुलिस ऑफिस होते हुए डिग्री कॉलेज चौराहे तक मोमबत्ती जलाते हुए मार्च निकाला गया। इसके बाद सभी पेंशनर शहीद चौक होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। पेंशनरों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि 8वें वेतन आयोग के गठन में पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण और अन्य लाभों को फिर से शामिल किया जाए। इस प्रदर्शन में पूर्व प्राचार्य, प्रोफेसर, सेवानिवृत्त अधिकारी और वरिष्ठ कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। करीब 400 पेंशनरों ने इस आंदोलन में भाग लेते हुए नरेंद्र मोदी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ध्यान मोमबत्ती जलाकर आकर्षित करने की कोशिश की। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार बुजुर्ग पेंशनरों की इस आवाज को सुनेगी या फिर यह आंदोलन और तेज होगा? ऐसी ही जमीन और जनहित की बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। जिला अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर एसोसिएशन। क्या मामला है? धरना प्रदर्शन आप लोग जिलाधिकारी के यहाँ कर रहे हैं? हाँ, धरना प्रदर्शन ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन 21/2025 के पूर्व हमारा 8वां वेतनमान जो इतना विलंब से आया, जब यही जनवरी से हमें कर्मचारियों को और पेंशनरों को 1/1/2026 से 8वें वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन वो भी 3 तारीख को लागू हुआ है। तो उसमें हमारे पेंशनरों को जो 5वां वेतनमान, 6ठा वेतनमान, 7वां वेतनमान में पैरा 4-3 में हमारे पेंशनरों के लिए स्थान रिक्त कर दिया जाता था, जो केवल जिससे पेंशनरों के जितने पुनरीक्षित पेंशन है और उनके जो लाभ है उनको दिया जाता था। लेकिन बड़े खेद का बिंदु है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हो सकता है देखा या हो सकता है उन्होंने न देखा हो, उन्होंने पेंशनरों का, पूरे राष्ट्र के पेंशनों का पैरा 4-3 से हटा दिया है कि इनको 8वें वेतनमान में हर लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। इसीलिए आज पूरे राष्ट्र में कैंडल मार्च का प्रोग्राम है और उसके बाद में जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के, केंद्रीय स्तर के और प्रांतीय स्तर के नेताओं का होगा, तो अगला आंदोलन रणनीति अलग बनेगा। अभी तक किसी जिले के आला अधिकारी से मुलाकात हुई, कुछ आश्वासन मिला? नहीं, जिले के अधिकारी से कोई मतलब नहीं है। ये प्रकरण केंद्र का है। ये आदेश दिल्ली से होगा, वित्त विभाग से होगा। माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी की जब संस्तुति हो जाएगी तब होगा। यहाँ समय कोई मतलब नहीं हुआ। मांगे अगर आप लोगों की मांगे अगर नहीं पूरा होती हैं तो आगे क्या प्रक्रिया? हमारे जनपद रावली एक क्रांतिकारी जनपद है। यहाँ से जब आज़ादी का बिगुल बजा है तो मुंशीगंज शहीद गोलीकांड, जहाँ पे हमारे किसानों ने कितना आप गोलियाँ खाई हैं और गोलियाँ खा के उन्होंने आज़ादी दिलाई। इसलिए रावली का पेंशनर भी गोली खाने के लिए तैयार है, अपने को शहीद होने के लिए तैयार है। लेकिन जब तक हमारे मांगे हमारे सम्मान के साथ अगर हमारे जनपद रावली ही नहीं, मैं क्रांतिकारी जनपद का हूँ, जहाँ पे राणा बेनी माधो सिंह और उस रूप में देखा जाए आचार्य महावीर प्रसाद की धरती में पैदा हुआ हूँ। अगर रावली राष्ट्र के पेंशनरों में, राज्य के पेंशनरों में, जनपद के पेंशनरों के साथ अगर कुठाराघात किया गया तो हम लोग वो स्थिति पैदा करेंगे जो कि जनपद ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे राष्ट्र में रावली के नाम अलग हो।